नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं 2025 या फिर आप कह सकते हैं 2026 मॉडल ऑफ हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल एबीएस मॉडल with its toughest competitor, that is 2025 Bajaj Pulsar NS 125 Ride ABS मॉडल के साथ। अब दोनों 125 सीसी की है, यहां बजाज और ये हीरो यहां पर ऑफर कर रही है। देखिए, दोनों दिखने में काफी ज्यादा स्पोर्टी है, कुछ चीज काफी ज्यादा सिमिलर भी है, लेकिन काफी हद तक दोनों में कुछ चीजें डिफरेंट भी है। और यही एक कॉमन डाउट भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया कंपनी ने भी डुअल डिस्क डुअल एबीएस यहां पर लाया हुआ है। इसको खरीदा जाए या फिर यहां पर एनएस जो कि ऑलरेडी मार्केट पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये खरीदना चाहिए। ये जो कॉमन डाउट है, आज इसको यहां पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज में कहां आपको डिफरेंस मिल रहा है और राइड करते वक्त दोनों में आप लोगों को क्या यहां पर एक्सपीरियंस मिल सकता है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक आइडिया बनाने में हेल्प हो जाए कि आप लोगों के लिए यहां पर पल्सर एनएस 125 खरीदना सही होगा या फिर एक्सट्रीम 125R डुअल एबीएस ये वाली मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकती है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो हार्ली या फिर आप बजाज केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर कर लूं, ताकि की डिफरेंसेस मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्राइस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं दोनों में आप लोगों को चीजें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या कर रही है। दोनों में ही आप लोगों को ऑलरेडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आपको मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम 125R में खास ये है कि यहाँ पर डुअल आप लोगों को जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है ये मिल रहा है, जो डेफिनेटली रात के टाइम पे एक बेटर आप लोगों को रोशनी का जो थ्रो है वो बिल्कुल निकाल कर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं टर्न इंडिकेटर यहाँ पर बल्ब की है, वहां पर आप लोगों को एलईडी का मिलेगा। यहाँ पर आपको हजार्ड नहीं मिल रहा, वहां पर आप लोगों को जो हजार्ड का सिस्टम है एक्सट्रीम में ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो सस्पेंशन यहाँ पर 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक है, यहाँ पर 37 mm तक का है, लेकिन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में आप लोग को सेम मिलेगा, 90/90 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील आप लोगों को किसकी ज्यादा खूबसूरत लगती है नीचे आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं एनएस में, तो आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम में अभी आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस भी मिलने लग गया है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 276 mm का डिस्क वहां पर है, यहाँ पर 260 mm तक का डिस्क है। अब ये आप कह सकते हैं ऑन पेपर है, चलाते हुए कितना डिफरेंट है, कितनी अच्छी फील है ब्रेकिंग की, आगे चलाते हुए बात करेंगे। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी ये जो क्रैश गार्ड है ये मिल रहा है, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोगों को वो अलग से यहाँ पर इंस्टॉल कराना पड़ता है। अब हाँ, इंजन के बारे में बात करते हैं। एक बात और है, यहाँ पर आप लोगों को काउल मिल रहा है अलग से, वहाँ पर आप लोगों को ये ऑलरेडी आप लोगों को मिल रहा है, एक्सट्रीम में आप लोगों को अलग से लगवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो किक स्टार्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में कंपनी ऑफर कर रही है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एनएस में देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल रेटेड इंजन आपको मिलेगा 4 वाल्व के साथ। बाकी अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं 12 PS तक का मैक्स पावर, 11 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन एक्सट्रीम में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल रेटेड इंजन ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। किक स्टार्ट तो ऑलरेडी हाथ दोनों में मैंने आप लोगों से कही है। पावर और टॉर्क फिगर हल्की से यहाँ पर कम है, 11.4 PS तक का पावर, 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर स्पेशल ये चीज़ दी गई है, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, ताकि इंजन के अंदर फ्रिक्शन को कम करके एफिशिएंसी मतलब जो फ्यूल इकोनॉमी है आप कह सकते हैं माइलेज उसको बढ़ाया जाए और जो वाइब्रेशन है उसको कम करी जाए। बाकी अगर बात यहाँ पर इंजन की हुई है तो चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सट्रीम 125R डुअल एबीएस की जो आप कह सकते हैं एग्जॉस्ट साउंड है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। तो ये आप लोगों ने एक्सट्रीम की जो आवाज़ है ये सुन लिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो NS 125 की आवाज़ है ये भी मैं सुना दूँ। बाकी वहाँ पर रेगुलर एग्जॉस्ट था, यहाँ पर आप लोगों को अंडर बिल एग्जॉस्ट मिलता है। बाकी देखिए दोनों की एग्जॉस्ट साउंड अपने आप में काफ़ी सही है। बाकी आपको किसकी ज़्यादा बेहतर लगती है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर दोनों की ही
टेल लैंप देख रहे हैं तो एनएस में जब तक आप इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं टेल लैंप आप लोग यहाँ पर जलती हुई नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक्सट्रीम में देखिए की ऑन है तो टेल लैंप आपको जलता हुआ दिख रहा है। एलईडी यहाँ पर आप कह सकते हैं, टर्न इंडिकेटर यहाँ पर बल्ब टर्न इंडिकेटर ऑलरेडी मैंने बताया है। दोनों में आप लोगों को टायर अगर जो ये मिल जाएगा, क्वालिटी दोनों में काफ़ी सही है। और अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को 120/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आपको दोनों में मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को करीबन 220 mm तक की 220 to 240 तक आप कह सकते हैं, एक्जैक्टली अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन डिस्क वेरिएंट जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। एबीएस आपको मिलेगा निसन कैलिपर के साथ। यहाँ पर आप लोगों को एबीएस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन मिल रहा है। जब आप यहाँ पर कसकर पकड़ते हैं ब्रेक तो कई बार रियर टायर उछल जाता है, तो उससे राहत आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कह सकते हैं एक्सट्रीम के पास थोड़ा सा अपर एज है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा, लेकिन वो गैस चार्ज नहीं है, तो सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर देखने में मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड है या फिर जो ये लेडीज फुटरेस्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर उस तरीके का कोई बहुत सारा आप लोगों को यहाँ पर चीज़ देखने में मिल नहीं रहा है, लेकिन दोनों में अगर आप लोग देख रहे हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों ही बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 4 अप। इसको भी आगे हम लोग चेक बिल्कुल करने वाले हैं। अब अगर आप लोग देख रहे हैं सीट, तो यहाँ पर दोनों में ही सीट की जो लंबाई है ये काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप लोग इसकी हाइट देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर 794 mm तक का है, वहाँ पर आप लोग को 805 mm तक का मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट 5'5", वहाँ पर अगर 5'6" तक की है तो आप मैनेज कर पाएंगे। इसके नीचे अगर आप लोग जाते हैं तो आपको टिप तो यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग ग्रैब हैंडल देख रहे हैं दोनों में काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी टैंक के बारे में जहाँ तक बात है, वहाँ पर आप लोगों को 12 लीटर का टैंक और यहाँ पर आप लोगों को 10 लीटर तक का जो टैंक है ये मिलेगा। माइलेज दोनों में ही 50 से 60 तक के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं यहाँ पर 180 mm तक का और यहाँ पर आप लोग को 178 mm तक का NS 125 में आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। वेट में फर्क है, वहाँ पर 137 किलोग्राम की है और यहाँ पर आप लोगों को 146 किलोग्राम तक का वेट NS 125 में आपको देखने में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं यहाँ पर भी डिफरेंस है। अगर आप एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रेट हैंडल बार है। बाकी यहाँ पर मोड आपको 3 मिल जाएगा, इको, रोड और पावर मोड। इसके बारे में चलते हुए बात आगे करेंगे। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी स्विचेस मिल रही है। बाकी ब्लूटूथ आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिलेगा। टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS दोनों ही आप बाइक में बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप लोग हीरो या फिर बजाज की राइट कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो इसके अलावा स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर ये सारी चीज़ें आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को USB यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को C टाइप का जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। हज़ार्ड लैंप यहाँ पर आपको मिलता है, ऑलरेडी मैंने कहा है। बाकी किल स्विच और यहाँ पर खास क्या मिल रहा है, ये जो क्रूज कंट्रोल है ये आपको खास यहाँ पर मिलेगा। बाकी राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है जो अभी तक NS में नहीं आई है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कहा है कि ब्लूटूथ यहाँ पर भी, इसके अलावा स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच टॉगल करने के लिए ये M का बटन जो वहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा था। और यहाँ पर ये टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर ठीक ठाक है। एक बार मैं आप लोगों को इसकी जो हॉर्न है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार सुना दूँ। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर भी इंजन किल स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी हैंडल बार यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेट और काफ़ी चौड़ा मिल रहा था। हैंडल बार की जो फील है इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। दोनों में ही अगर आप लोग यहाँ पर आईना देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइक की जो चेंजेस या फिर फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइक आप लोग को जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आपको मिलेगा। यहाँ पर NS 125 अप्रॉक्सीमेटली 1,28,000 तक के आसपास आप लोग यहाँ पर ऑन रोड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 125R देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को 1,28,560 रुपीज़ के आसपास आप लोग के ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। प्राइस पॉइंट अगेन कहूँगा ऑलमोस्ट सिमिलर है। काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं दोनों बाइक में क्या है नहीं है। चलिए अब चलते हैं राइड पर, अंदर देखते हैं दोनों में राइड करते वक्त फील में आपको क्या डिफरेंस मिल सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं। अब दिस न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल ABS मॉडल की सीट हाइट मैंने ऑलरेडी बताया है 794 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है तो भी आप लोगों को यहाँ पर चलाने में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और मैं कहूँगा देखिए रेयर फिटेड फुट पैक है, पहले जैसे ही हैंडल बार भी चौड़ा है। ये भी आप लोगों को काफ़ी हद तक इसकी जो पहली वाली मॉडल आया करती थी सिंगल चैनल ABS की वही फील आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल देने वाली है। सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी बिल्कुल नहीं है और स्पेशियस भी है। चाहे आप बैठे हो या फिर पिलन, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 मोड आपको मिलेगा, इको, रोड और पावर। इस बारे में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान, लेकिन अभी मैंने इसको पावर मोड में ही शिफ्ट किया हुआ है। और चलिए अब इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है, ओ माय गॉड, ओ
थर्ड गियर। देखिए अगर आप इनिशियल देख रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर आप पावर मोड देख रहे हैं या फिर अगर आप यहाँ पर राइड बाय वायर, ये जो चीज़ है इस वजह से डेफिनेटली अगर आप इसकी पिछली मॉडल से कंपेयर करेंगे हल्का सा बेहतर रिस्पांस तो आप लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप बारीकी से परखने की कोशिश करेंगे तो हल्का सा बेटरमेंट आप लोगों को इसकी पिछली वाली मॉडल से यहाँ पर मिलेगा, बिकॉज ऑफ पावर मोड एंड राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर इसकी गियर शिफ्टिंग के बारे में, देखिए यहाँ पर आप अप शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर एफर्ट तो थोड़ा सा देना हो रहा है, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है, हल्का सा एफर्ट आपको देना हो रहा है, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो। और क्लच देखिए, क्लच इज ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। यहाँ पर ये आप लोगों को काफ़ी मतलब कंफर्टेबल ही आप लोगों को महसूस होगा, यहाँ पर कोई हार्डनेस वगैरह क्लच में आप लोगों को यहाँ पर महसूस हो नहीं रहा है। और क्योंकि यहाँ पर बात अभी हो रही है क्लच की, बात हो रही है यहाँ पर गियर की, तो चलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। सी हैव शिफ्टेड टू पावर मोड एंड विल ट्राई इट अगेन ऑन फर्स्ट गियर अगेन विथ 3 हॉर्न्स। Now we'll go up to 100. Crossed 80. Crossed 90. Crossed 100. No, yes, crossed 100. इसके अलावा अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं दोस्तों, इनफैक्ट 90 तक भी जब आप जा रहे हैं, 90-95 तक, वहां पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। इस तरीके से अगर आप हाईवे पे क्रूज करना चाहते हैं 90 से 100 के बीच में इजीली आप यहां पर जो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है उसको आप मानकर यहां पर बिल्कुल चल सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर होनी नहीं चाहिए। और अगर आप यहाँ पर अगर आप माइलेज देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कहा है 50 से 60 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर स्पेशली आप अगर इको मोड में डालकर अगर आप लोग इसको राइड कर रहे हैं तो। इसके अलावा माइलेज को और बेहतर बनाने के लिए एक और चीज़ जो कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है वो है i3s, जिसको मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था। ठीक है, अभी देखिए ये i3s ऑन यहाँ पर ये बता रही है, वॉकअराउंड के दौरान मैंने बताया था ऑन ही ऑफ कैसे करना है। ये देखिए अभी बाइक जो है यहाँ पर ये बंद हो चुकी है, आरपीएम मीटर यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रही है, और i3s जो ये ब्लिंक कर रही है और ऑन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और क्योंकि बाइक अभी बंद है, अगेन अगर मान के चलिए सामने आपके यहाँ पर ट्रैफिक आपने रोक दिया, लेकिन आप बाइक को बंद नहीं कर रहे थे, यहाँ पर एक किल स्विच से अपने आप ये बंद हो जाएगी अगर i3s ऑन है तो 5 से 10 सेकंड में। अगेन अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो क्या करना है, बस आप अगर इसको क्लच पकड़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये चालू हो चुकी है, तो इससे भी आप मान के चल सकते हैं कि अच्छा खासा जो एक माइलेज को मेंटेन या फिर सही बनाने के लिए ये भी आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करती है। इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आप लोग इसको कह सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, ये बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं इसकी जो क्रूज कंट्रोल है। इसको क्रूज कंट्रोल के लिए आपको थर्ड गियर और 30-32 के ऊपर आपको स्पीड रहना जरूरी है। कोई सा भी मोड में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस बटन को आप अगर सिंगल प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रही है, नीचे जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं, ये देखिए सेट स्पीड बता रही है, और अभी ये 45 पर है। अभी देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर ये 45 में यहाँ पर ये सेट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे करके ये स्पीड डाउन होगी, क्योंकि स्पीड ज़्यादा था, अभी देखिए धीरे धीरे करके ये डाउन हो रही है। बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, एक टैप करेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर यहाँ पर इंक्रीज होगी। अभी देखिए यहाँ पर ये 47 तक आ गई है। ठीक है, अभी देखिए 47 तक यहाँ पर धीरे, अभी 46 है, 47 पे सेट कर रखा है, धीरे धीरे करके ये 47 तक सेट हो जाएगी। और अगर आपको डाउन करना है, ये देखिए 47 पे सेट हो गया, डाउन करना है तो नीचे प्रेस कर दीजिए, देखिए 45 पे अगेन मैं इसको ले गया हूँ, 47 से धीरे धीरे यहाँ पर ये 45 पर भी आ जाएगी। और अगेन डिसएंगेज करना है तो थ्रॉटल घुमा दीजिए, ब्रेक पकड़ लीजिए, आप इसको क्लच पकड़ लीजिए, ये डिसएंगेज हो जाती है। देखिए सिटी में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर आप हाईवे पे इस तरीके से क्रूज करना चाहते हैं, डेफिनेटली लॉन्ग राइड पे ये एक बहुत बेहतरीन एक आप कह सकते हैं टूल है जो कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। फीचर आप इसको कह सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग राइड के लिए बहुत अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर ये एक कंफर्ट बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन करेंगे न्यूली लॉन्च्ड Xtreme 125R डुअल ABS वेरिएंट को विद दिस न्यूली लॉन्च्ड 2025 पल्सर NS 125 विद दिस राइड ABS मोड्स के साथ। बाकी देखिए सीट हाइट हाँ करीबन आप कह सकते हैं 10 mm यहाँ पर बड़ा, वहाँ पर 794-95 mm तक का था, यहाँ पर 805 mm तक के। लेकिन देखिए बैठने पर बहुत ज़्यादा फर्क आपको महसूस नहीं हो रहा है सीट हाइट के लिए। यहाँ पर भी रियर फिटेड फुटपैग आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको हल्का सा झुकना हो रहा है। देखिए झुकने में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ
उसके मुकाबले यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा झुक रहे हैं और सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल, इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन, आप कह सकते हैं एक्सट्रीम 125R, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, और स्पेस में कमी यहाँ पर भी नहीं है, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलन के साथ ही राइड क्यों ना कर रहे हो। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए मैं कहूँगा इनिशियल रिस्पॉन्स में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप पावर मोड या फिर वो राइड बाय वायर देख रहे हो उस वजह से एक्सट्रीम में हल्का सा बेहतर आप लोगों को चीज़ मिल सकता है। लेकिन अगेन टॉप स्पीड की कहानी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बात करेंगे उसके बारे में आफ्टर एक्सेलरेशन टेस्ट। लेकिन उससे पहले जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी क्लच इज अगेन सिमिलर इन बोथ द बाइक्स, मतलब वहाँ और यहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों को चेंज समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ही आप लोगों को मिड साइड पे मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर गियर शिफ्टिंग आप लोगों को काफ़ी सॉफ्ट मिलेगा अगर आप एक्सट्रीम के मुकाबले देख रहे हैं तो। वहाँ पर आप लोग को एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना हो रहा था और यहाँ पर आप लोग को सॉफ्टनेस ज़्यादा मिल रहा है, एफर्ट यहाँ पर आप लोग को एक्सट्रीम के मुकाबले काफ़ी कम ही लगाना हो रहा है आप या फिर यहाँ पर डाउन शिफ्टिंग करने के लिए। और अब क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पर एक्सीलरेशन की, और अब क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पर क्लच और गियर की, तो चलिए एक्सीलरेशन टेस्ट इसकी भी कर लेते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ थ्री हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। क्रॉस 60, crossed 80, let's see, crossed 90, crossed 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कोई राइड मोड जैसा चीज़ तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, जो भी है आप लोगों को यहाँ पर चीज़ सिमिलर मिलेगा, चाहे मतलब आप कैसे भी इसको राइड कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर जैसे राइड मोड में आप लोगों को फील डिफरेंट मिल रहा था, ऐसा यहाँ पर कुछ है, आप लोगों को नॉर्मल फील ही मिलेगा। लेकिन इनिशियल रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर लैग फील हो सकता है। लैग मैं एक्सट्रीम के मुकाबले कह रहा हूँ, वैसे नॉर्मली ठीक ठाक है कैजुअल राइड के लिए, एक्सट्रीम के मुकाबले थोड़ा सा आप लोगों को लो फील हो सकता है। लेकिन जब आप लोग टॉप स्पीड तक पहुंचेंगे ना, देखिए मैं नहीं कहूँगा कि एक्सट्रीम मतलब बहुत पीछे रहेगी, परफॉर्मेंस सिमिलर होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप थोड़ा सा बेहतर टॉप स्पीड जो है वो बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा देखिए स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ फील नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं 100 तक वाइब्रेशन यहाँ पर भी नहीं है। माइलेज देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोग 50 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम में माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी भारी है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 तक का एक्सपेक्टेशन आप लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं। और मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो जैसे वहाँ पर i3s वगैरह मिल रहा था वैसा चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक सिस्टम है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि है इसकी ABS सिस्टम। सबसे पहले इसको 60 के आसपास ले चलेंगे और 70 के आसपास ले जाके 67 पे फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है डिवाइडर के सामने ताकि कोई पीछे ना रहे। और देखिए मैं तो कहूँगा यहाँ पर 276 mm तक का जो ब्रेक है डिस्क ये आप लोगों को मिला। देखिए ब्रेक रिस्पांस जो है पहले जैसे आप लोगों को मिला। और हाँ यहाँ पर देखिए ABS तो पहले भी आता था और ABS ऐसा नहीं है कि हर जगह इंक्लूड करेगी। मुझे यहाँ पर ABS जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में आई नहीं है। बाकी यहाँ पर अभी एक हमें ये हाईवे है एक्चुअली, और यहाँ पर अभी एक ओवरब्रिज मिल रहा है। और यहाँ पर अगेन जो रियर ब्रेक है इसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे 60 के आसपास, 67 पे ले जाके रियर ब्रेक, पीछे कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिए मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया है चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पर ABS आ रही है। बिल्कुल आ रही है ABS। और देखिए एक बात तो डेफिनेट है, जहाँ पर 130 mm तक का पहले आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलता था, अभी यहाँ पर आप लोगों को 220 240 ऐसा कुछ है, मतलब अभी तक इसको क्लियर पता नहीं चल पाया। 220 से 40 के बीच में आप मान कर चल सकते हैं। जो डिस्क ब्रेक आपको मिला डेफिनेटली एक बेटर परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं तो वो प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। रियर के संग संग बात अगर आप देख रहे हैं तो प्रोग्रेसिव नेचर की ही है, मतलब जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा वो स्पीड स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग कस के एकदम एक्सट्रीम तक अगर आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं रियर में, तो ABS जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है। और चलिए अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक जो है उसको साथ में प्रेस करके देखते हैं क्या यहाँ पर रिजल्ट आता है, क्योंकि वो बेस्ट ब्रेकिंग होता है। यहाँ पर ले चलेंगे 60 के ऊपर और 67 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। ओह माय गॉड, देखिए डेफिनेटली ब्रेक में आप लोगों को फ्रंट में तो चेंज नहीं मिल रहा, रियर में डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और डुअल
ABS होने की वजह से डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया आप लोगों को ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। और मैं बिल्कुल कह सकता हूं इसकी पिछली वाली मॉडल से, सिंगल चैनल ABS की जो मॉडल आती थी उससे डेफिनेटली यहाँ पर एक बेटा ब्रेक परफॉर्मेंस, ब्रेक कॉन्फिडेंस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ये दे रही है। और दोस्तों आप बात करेंगे यहाँ पर इस बाइक की जो ब्रेक है इसके बारे में, यहाँ पर भी आप लोगों को फ्रंट में जो है ABS मिल जाता है, तो यहाँ पर भी ले चलेंगे इसको 60 से ऊपर, और यहाँ पर पीछे कोई नहीं है। और अब यहाँ पर 77 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई है नहीं, अब देख सकते हैं, देख कर ही ब्रेक किया गया है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप वहाँ देख रहे थे वेट भी करीबन 9 से 10 किलोग्राम कम है, और डिस्क साइज भी थोड़ा सा बड़ा था इसके मुकाबले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फ्रंट में मिलेगा। लेकिन अगर आप परख रहे हैं कौन सा ज़्यादा बेहतर है, तो मैं कहूँगा एक्सट्रीम में हल्का सा बेहतर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली चला रहे हैं, कैजुअली चला रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस नहीं मिलेगा। फ्रंट ब्रेक की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ABS मुझे यहाँ पर फ्रंट में भी समझ में नहीं आया है। और अब रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं, ले चलेंगे इसको 60 के आसपास और रियर ब्रेक को टेस्ट करेंगे। ये 62 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए दोस्तों एक बात तो है, यहाँ पर आप लोगों को 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल रहा है, जो पहले एक्सट्रीम में मिलता था, लेकिन एक्सट्रीम में अभी डिस्क आ गया है, तो डेफिनेटली आप लोगों को डिस्क की वजह से थोड़ा बेहतर रिस्पांस तो वहाँ पर मिलेगा ही, और वो आप लोगों को मिल भी रहा था। बाकी वहाँ पर हाँ ABS था, ठीक है, तो एक बेहतर आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस तो वो दे ही रही है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप फ्रंट ब्रेक यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। फ्रंट ब्रेक इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ द बाइक्स, लेकिन बेस्ट होता है अगर आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं। तो चलिए वो भी एक बार करके देख लेते हैं, 60 के ऊपर ले चलते हैं इसको भी, और रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक एट 64, पीछे कोई था नहीं। अब देखिए दोस्तों मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं, ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात है, साइकोलॉजिकल फैक्ट यहाँ पर आता है, डुअल ABS है, ठीक है, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड देख रहे हैं, ऑन रोड देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाँ अगर कंडीशन वैसी आगे स्लिप करने वाली तो डेफिनेटली अगर आप डुअल ABS के साथ है तो वो आपकी लाइफ को बेहतर तरीके से मतलब सेव कर सकती है सिंगल चैनल ABS के मुकाबले। अब आशा किया जा सकता है कि शायद NS, क्योंकि बजाज हमेशा अपडेट लाती रहती है कंपटीशन के मुकाबले, तो शायद यहाँ पर भी आप लोगों को जो ABS डुअल ABS का मॉडल बहुत जल्द शायद अगली अपडेट तक देखने को मिल जाए। आप लोगों का क्या कहना है, होना चाहिए नहीं, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। सस्पेंशन देखिए पहले जैसे ही है, यहाँ पर कोई चेंज हुआ नहीं, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो। मैं तो कहूँगा यहाँ पर हल्का सा आप लोगों को वो मिड साइड पर ही मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। इस तरीके से अगर आप हाईवे क्रूजिंग कर रहे हैं तो भी बहुत बेहतर है। बाकी मैंने क्रूज कंट्रोल भी आप लोगों को करके भी बताया था। और देखिए अगर आप सिटीज में चला रहे हैं फिर भी बहुत सही है, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, स्टेबिलिटी हो, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फील नहीं हो रही है। गड्ढों पर देखिए बहुत हद तक एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ज्यादा गड्ढों पर जाएंगे तब आप लोगों को ये जो झटका है वो ये बिल्कुल फील कराती है। और अब अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल कहूंगा बाइक यहाँ पर जो वेट आप लोगों को ऑन पेपर दिख रहा है 136 किलोग्राम की, एक्चुअल में आप लोगों को चलाते वक्त वो वेट ऑन रोड बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोई वो चीज़ आप लोग तकलीफ आप लोगों को हो रहा है, फिर भारी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, वैसा आप लोगों को ये बिल्कुल फील नहीं कराती। इनफैक्ट वेट की वजह से थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल राइडिंग मिल रहा है। हाँ वेट अगर कम होता तो शायद इनिशियल और बेहतर हो सकता है एक्सेलरेशन का, लेकिन ओवरऑल स्पीड ठीक ठाक है और वेट भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ही यहाँ पर मतलब अगर आप स्टेबिलिटी बोल रहे हो या फिर ओवरऑल जो राइड कम एक होता है ना जो फील में हैंडलिंग में जो डिफरेंस है वेट की वजह से, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, और मैं कहूँगा देखिए रियर व्यू मिरर जो वो भी अच्छा खासा आप लोगों को रियर व्यू दे रही है, स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, यहाँ पर ये जो राइड मोड्स, ठीक है, डुअल ABS, ये सारी चीज़ें आपको मिल रहा है। तो सीटेप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने लग गया है। देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलन के साथ बैठ रहे हो, स्पेस में कोई कमी आप लोगों को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। आप काफ़ी अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं और मैं कहूँगा ब्रेकिंग काफ़ी सही है, एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए 125 सीसी की बाइक है, आप सिटीज़ में तो इसको यूज़ करेंगे, लेकिन कभी अगर आपका दिल हुआ आप इसको हाईवेज पर लेके निकलना चाहते हैं, इवन विद पिलियन कुछ इस तरीके से रोड पर अगर आप निकल जाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों से कह सकता हूँ कि आप जा सकते हैं, थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड आप प्लान बना सकते हैं। बाइक आप लोगों को यहाँ पर मदद बिल्कुल करेगी, बहुत लंबा राइड तो नहीं, छोटा मोटा अगर आप राइड प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और अब यहाँ पर बात करेंगे अबाउट सस्पेंशन। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सस्पेंशन फ्रंट में तो अगर आप एक्सट्रीम देख रहे हो या फिर यहाँ पर सिमिलर है, ना सॉफ्ट ना हार्ड मिड साइड पर, लेकिन अगर आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड मिलेगा।
एक्सट्रीम के मुकाबले थोड़ी सी स्टिफर मिलेगी। अब इस वजह से आप कह सकते हैं, देखिए हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग एक्सट्रीम में भी बहुत बढ़िया तरीके से आप कर रहे थे, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सस्पेंशन को ट्यून करा गया है, जिस तरीके से आप लोगों को ये पेरीमीटर फ्रेम कॉन्फिडेंस दे रही है ना, यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को जो आप कह सकते हैं हैंडलिंग है वो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को अच्छा भी मिल रहा है, तो दोनों में हैंडलिंग डिफरेंट है। अगर आपको स्टिफर सस्पेंशन की हैंडलिंग ज़्यादा पसंद आती है तो ये आप लोगों को बेहतर लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट सस्पेंशन पसंद है तो आप लोगों को एक्सट्रीम थोड़ा सा बेहतर फील दिला सकती है। ये था सस्पेंशन के बारे में। ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो आप यहाँ पर 9 से 10 किलोग्राम आप भारी एक बाइक पर बैठे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर ये समझा भी रही है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल मानना पड़ेगा। लेकिन वेट की वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रहा है चलाते वक्त, वो ना मैं एक्सट्रीम के दौरान फील कर रहा था, ना मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर अगर आप मिरर देख रहे हैं तो ये भी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो आप लोगों को बिल्कुल दे रही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, आप कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी कंपनी ऑफर कर रही है। इन सारी चीज़ों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो टॉप स्पीड आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप पिलियन के साथ राइड करना चाहते हैं, छोटा मोटा अगर आप हाईवेज पर निकलना चाहते हैं निकल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक्सट्रीम में थोड़ा और ज़्यादा अपराइट बैठ रहे थे, थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स राइडर पोजीशन है, वहाँ पर लॉन्ग राइड करने में इसके मुकाबले आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। बाकी हैंडलिंग इसकी भी आप लोगों को ज़बरदस्त मिलेगी। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है डिस्कस कर चुके हैं, चलिए चलते हैं अब इसकी कंक्लूजन में एंड बात करते हैं कि फिर दोनों में आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर किन्हें कौन सा बाइक खरीदना चाहिए। देखिए मैं कहूँगा NS 125 अपने आप में एक बहुत बेहतरीन बाइक है। हाँ, इनिशियल रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप स्पीड तक जा रहे हैं एक्सेलरेशन यहाँ पर आप लोगों को सबसे बेहतरीन मिल जाता है। स्पेशली अगर आप यहाँ पर इसकी पेरीमीटर फ्रेम के साथ हैंडलिंग मिलाकर देख रहे हैं तो ये 4 चांद लगा देती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं टायर वगैरह चौड़ी है, ब्रेकिंग भी आप लोग को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, और सीट में अगर आप लोग स्पेस वगैरह देख रहे हैं वो भी काफ़ी सही है। और अभी तो आप लोग को यहाँ पर ये ABS मोड मिलने लग गया है, आप लोगों को जो ब्लूटूथ वगैरह है वो भी चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल जा रही है। तो मैं कहूँगा एक बजाज NS सीरीज आप ओन करना चाहते हैं जहाँ पर आप लोग को माइलेज भी अच्छी चाहिए, टायर्स वगैरह मूडी चाहिए, फीचर में आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, बजट आपको अलाउ कर रही है 1,25,000 से 30 के बीच में जाने के लिए, अच्छा खासा हैंडलिंग आप लोगों को चाहिए बाइक में से, NS 125 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकता है। लेकिन फिर NS के अलावा अगर आप एक्सट्रीम पर आ रहे हैं फिर ये बाइक किंग को खरीदनी चाहिए। देखिए मैं कहूँगा अगेन, देखिए ब्रांड की अपनी अपनी एक चॉइस रहती है लोगों में। तो अगर आप हीरो एज अ ब्रांड अगर आप ओन करना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको चाहिए कि बाइक इक्वली स्पोर्टी दिखे और आप लोगों को सेफ्टी थोड़ी और बेहतर चाहिए, जैसे कि आप लोगों को डुअल डिस्क चाहिए, डुअल ABS चाहिए, जो कि यहाँ पर आप लोगों को सिंगल ABS मिल रहा था। आप चाह रहे थे कि सीट कंफर्ट आप लोगों को इक्वली अच्छा मिले, ठीक है, लेकिन हाँ आप चाह रहे हैं कि आप लॉन्ग राइड ज़्यादा करते हैं, पिलियन के साथ भी आप लॉन्ग राइड करेंगे जहाँ पर आप लोगों को सीट कंफर्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही अगर वो क्रूज कंट्रोल वाली चीज़ मिल जाती तो और बेहतर होता, जो कि आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर ये जो टर्न बटन नेविगेशन, कॉलेज में सेलेक्ट, वो तो आप चाहे NS हो या फिर एक्सट्रीम आप दोनों में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा हीरो एज अ ब्रांड आप ओन करना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको बाइक स्पोर्टी मिलनी चाहिए, सेफ्टी आप लोगों को सबसे बेस्ट चाहिए 125 सीसी में अभी, और आप लोगों को माइलेज भी ठीक ठाक चाहिए, और बजट अगेन 1,25,000 से 30 के बीच में आप लोगों को यहाँ पर अलाउ कर रही है जाने के लिए। मेरे ख्याल से एक्सट्रीम 125R स्पेशली अगर आप लोगों को सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्यारी है तो मेरे ख्याल से ये बाइक भी आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि देखिए ABS आपको NS में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अभी डुअल ABS मिल जा रहा है जो कि यहाँ पर सिंगल है। अब देखिए, अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैंने दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर यहाँ पर बात करी है। अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग NS 125 खरीदना चाहेंगे या फिर एक्सट्रीम 125R? नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, प्लीज भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।